नमस्कार दोस्तों। रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिया गया है, लेकिन बात रेखा गुप्ता की नहीं, बात अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल रेखा गुप्ता से घबराए हुए नहीं हैं, उन्हें कोई घबराहट नहीं है। हालांकि जिस समाज से अरविंद केजरीवाल आते हैं, रेखा गुप्ता भी उसी समाज से आती हैं, और हरियाणा से जहां से केजरीवाल आते हैं, रेखा गुप्ता भी हरियाणा से आती हैं। आरएसएस से जुड़ी रही हैं, भाजपा की ज़मीनी कार्यकर्ता रही हैं, पार्षद भी रही हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सदस्य भी रही हैं, अध्यक्ष भी रही हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को घबराहट इस चीज़ की नहीं है कि वो अच्छा काम करेंगी, अच्छी होंगी, मैं एक महिला मुख्यमंत्री के ऊपर हमला कैसे करूंगा, ऐसी बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल को घबराहट इस वक्त इस चीज़ की है कि वो अगले 6 महीने में कैसे जेल जाएगा। जेल जाने के बहुत करीब है ये व्यक्ति। शराब घोटाले से लेके अन्य घोटालों में फंसा हुआ अरविंद केजरीवाल घबरा रहा है कि पार्टी का क्या होगा। भगवंत मान बगावत कब करेगा। आने वाले समय में ये बहुत सारी दिक्कतें अरविंद केजरीवाल के सामने आने वाली हैं। एक हारा हुआ व्यक्ति जो मुखिया बनकर बैठा है एक पार्टी का, उसका क्या हश्र होने वाला है वो आप समझ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत जो आने वाली है वो भगवंत मान से आने वाली है। पिछले 3 साल से जब से भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, इसने नौकर की तरह नचाया है उस मुख्यमंत्री को। लेकिन जब बगावत होगी, उस बगावत की तैयारी के लिए अरविंद केजरीवाल को तैयार रहना चाहिए। भगवंत मान जल्द से जल्द बगावत कर सकते हैं, इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। और दिल्ली के अंदर भी जो उसके विधायक जीत कर आए हैं, उन विधायकों में 2/3 विधायक कब टूट कर चले जाएंगे, अरविंद केजरीवाल को अंदाज़ा भी नहीं है। तो कब पार्टी टूट जाएगी और पार्टी कब भगवंत मान हथिया लेंगे और एक नई यूनिट पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की बन जाएगी, ये बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। उद्धव ठाकरे भी देखते ही रह गए थे, और कैसे शिंदे उनकी पार्टी उड़ाकर ले गए ये आपने देखा। अजीत पवार भी किस तरीके से शरद पवार को लतियाकर पार्टी उड़ाकर ले गए, ये भी आपने देखा। तो भगवंत मान तो घायल शेर है। जिस समय वो घायल शेर दोबारा से हमला करेगा, अरविंद केजरीवाल को मौका नहीं मिलेगा अपने बचाव करने का। अरविंद केजरीवाल को चिंता इस चीज़ की नहीं है कि मैं विपक्ष में किस तरीके से दिल्ली के अंदर रहूँगा, क्योंकि विपक्ष में रहने लायक तो वो बचा नहीं है। विधानसभा में वो पहुँचेगा नहीं। नेता विपक्ष कौन बनेगा नहीं बनेगा, केजरीवाल को कोई मतलब नहीं। केजरीवाल को इस वक्त सबसे बड़ा मतलब ये है कि वो जेल जाने से कैसे बचे। जेल जाने के करीब है ये व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की अनपढ़ गवार है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है। लेकिन फिर भी वो दिल्ली के लोगों को अच्छा पानी नहीं दे पाया। स्वास्थ्य के नाम पे मोहल्ला क्लिनिकों का ढिंडोरा पीटता रहा। जब दिल्ली की जनता मोहल्ला क्लिनिक एक ऐसा लेवल है जो लेवल जो है गांव के लेवल में अच्छा लगता है, दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी में नहीं। शिक्षा के नाम पर ढिंडोरा पीटता रहा। फ्री शिक्षा, भैया हर सरकारी स्कूल में फ्री शिक्षा होती है। देश के हर सरकारी स्कूल में फ्री शिक्षा है। तुमने नया क्या कर दिया? बिजली फ्री दे दी। भाई साहब, इस देश के लगभग हर स्टेट के अंदर 100-200 यूनिट बिजली फ्री देती हैं सरकारें, लेकिन वो इस तरीके से बखान नहीं करती उस चीज़ का। अभी कुछ दिन पहले गेस्ट टीचर्स के टेस्ट हुए थे। जो परीक्षा हुई थी गेस्ट टीचर की, उन गेस्ट टीचर्स के अंदर 77% गेस्ट टीचर दिल्ली के अंदर फेल हो गए थे परीक्षा के अंदर। जो खुद फेल हो जा रहे हों वो बच्चों को पास क्या कराएंगे? अब अंदाज़ा लगाइए शिक्षा व्यवस्था का आलम क्या रहा होगा। अरविंद केजरीवाल अच्छा पानी भी दे सकते थे, अच्छा स्वास्थ्य भी दे सकते थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने की मंशा ही नहीं थी। केवल मंशा थी दिल्ली को बर्बाद करने की। कैसे फंड्स का मिसयूज़ करके दिल्ली को बर्बाद किया जा सके और फाइनेंशियल क्राइसिस में धकेला जा सके, क्योंकि मंशा थी देश को बर्बाद करने की। जो व्यक्ति संविधान को जूते की नोक पर रखता हो, उस व्यक्ति का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने सत्ता से बाहर किया है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली की जनता ने पूरा साथ दिया केजरीवाल का। 10 साल तक भरपूर समर्थन दिया, भरपूर बहुमत दिया, लेकिन केजरीवाल ने बहुमत का निरादर किया, क्योंकि मंशा केवल बर्बादी थी। और वो बर्बादी केजरीवाल ने खूब की। लेकिन केजरीवाल अब बहुत ज़्यादा परेशान है।
उन्हें पता है कि आने वाला वक्त उनके लिए कैसा है। अब जेल से बाहर निकालने के लिए जो वकीलों की फ़ौज दिल्ली सरकार के पैसे से की जाती थी, वो फ़ौज कहाँ से आएगी? दिल्ली सरकार का पैसा तो अब आएगा नहीं, तो इतने बड़े बड़े महंगे वकील कहाँ से आएंगे? केजरीवाल के लिए मुसीबत ये है। मनु सिंह भी बिना पैसे के तो नज़दीक भी नहीं आएंगे, कपिल सिब्बल नज़दीक नहीं आएंगे, तो पैसा कहाँ से आएगा? पंजाब सरकार से पैसा आएगा। केजरीवाल को बचाने के लिए पंजाब सरकार से पैसा आएगा, लेकिन भगवंत मान क्या इस बार साथ देंगे? इस बार भगवंत मान साथ नहीं देने वाले। पार्टी कब टूटेगी, इसका समय नज़दीक आ रहा है और केजरीवाल को अब केवल इसी की चिंता है। उसे चिंता नहीं है कि नेता विपक्ष की भूमिका वो कैसे निभाएगी उसकी पार्टी। नेता विपक्ष जाए भाड़ में, उसे पता है 5 सालों के लिए भाजपा की सरकार बन चुकी है और ये सरकार चलती रहेगी, डेवलपमेंट भी होता रहेगा और उसके 5 साल बाद भी उसके आने की कोई संभावना नहीं है। फिलहाल संभावनाएं तलाशने का काम केजरीवाल केवल जेल जाने से बचने के लिए कर रहे हैं। इसके सिवाय केजरीवाल कुछ नहीं सोच रहे हैं। जेल जाने से कैसे बचें, क्योंकि ना अब तो मीडिया दिखाएगा, ना तो मीडिया को बहुत बड़ा पैसा मिलेगा, तो फिर केजरीवाल क्या करेंगे? सिर्फ एक ही विकल्प उनके पास बचा है कि वो जैसे तैसे अपने आप को जेल जाने से बचाएं। और इसके हथकंडे आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे कि कैसे वो पंजाब सरकार के अंदर हस्तक्षेप शुरू करेंगे। बहुत से उन्होंने लोग जो हैं अपने वो विभव कुमार जैसे लोगों के माध्यम से पंजाब सरकार के अंदर हस्तक्षेप करने की कोशिश तो कर ही रहे। देखते हैं कि भगवंत मान कितने दिनों तक बर्दाश्त करेंगे इस जालसाज धूर्त केजरीवाल को। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।